Assalamualaikum student. Hope so all of you are fine. Today we will discuss about mechanisms for lung ventilation. अगर बेसिकली मैं मैकेनिज़्म की बात करूँ तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कुछ फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पढ़े थे लंग वेंटिलेशन के। तो बेसिकली ये जो मैकेनिज़म्स हैं ये टू डिफरेंट मैकेनिज़म जो उन फिजियोलॉजिकल बेसिस के ऊपर प्रिंसिपल्स के ऊपर ये डिपेंड करते हैं। तो आप उस लेक्चर को एक दफ़ा गौर से समझ लीजिएगा लंग वेंटिलेशन का, यानी कि उस फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन उसको समझे बगैर आप मैकेनिज़म्स को अगर आप समझेंगे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी तो होगी, लेकिन आपको ईजिली फिर समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बेसिकली मैं मैकेनिज़म्स की बात करूँ तो जो मैकेनिज़्म है वर्टिब्रेट का ये दो डिफरेंट मैकेनिज़म्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, मैकेनिज़्म लंग वेंटिलेशन इसके दो मैकेनिज़्म है। एक हम कहते हैं पॉजिटिव रेस्पिरेटरी मैकेनिज़्म, रेस्पिरेटरी मैकेनिज़्म, और दूसरे को हम नाम देते हैं नेगेटिव का, नेगेटिव रेस्पिरेटरी मैकेनिज़म्स। अब बेसिकली अगर मैं पॉजिटिव रेस्पिरेटरी मैकेनिज़म्स की बात करूँ तो ये किन के अंदर होता है? ये एम्फीबियंस के अंदर होता है और कुछ रेप्टाइल्स के अंदर। एम्फीबियंस एंड सम रेप्टाइल्स के अंदर। रेप्टाइल्स के अंदर ये जो है पॉजिटिव रेस्पिरेटरी सिस्टम पंपिंग मैकेनिज़्म जो है ये होता है। अब बेसिकली इसके अंदर इस प्रेशर पंपिंग मैकेनिज़म्स के अंदर क्या होता है कि एयर जो है ये पुश करते हैं एयर को लंग्स के अंदर, यानी कि लंग्स के अंदर पुश करते हैं, पुश एयर इनटू द लंग्स। अब बेसिकली नेगेटिव प्रेशर पंपिंग मैकेनिज़म्स के अंदर क्या होता है कि बेसिकली इसके अंदर ये होता है कि रेप्टाइल्स जो हैं और जितने बर्ड्स और मैमल्स हैं ये किन के अंदर होता है? ऑल रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, इनके अंदर कौन सा होता है? नेगेटिव रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म होता है। अब बेसिकली इस रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म्स के अंदर क्या होता है? इस रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म के अंदर ये होता है कि ये बर्ड्स मैमल जो हैं ये इनहेल करते हैं एयर को थ्रू सक्शन के ज़रिए। ठीक है, एयर को इनहेल करते हैं किसके ज़रिए? थ्रू सक्शन के ज़रिए। सक्शन बेसिकली एक प्रोसेस है सारा, ठीक है, जिस प्रोसेस के ज़रिए ये क्या करते हैं? अपने अंदर एयर को इनहेल करते हैं। तो ये हम डिफरेंट एग्जांपल्स के ज़रिए पढ़ेंगे जिससे आपको सक्शन की एक क्लियर जो है समझ आ जाएगी। तो इस लेक्चर को आप गौर से सुनिएगा सारा। अब बेसिकली जो मैंने फर्स्ट पॉजिटिव रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म पर पॉजिटिव प्रेशर पंपिंग मैकेनिज्म्स के बारे में बताया है, तो इस पंपिंग मैकेनिज्म्स के अंदर क्या होता है? इस पंपिंग मैकेनिज्म्स के अंदर ये होता है कि जो माउथ है, ठीक है, माउथ के जो मसल्स हैं और फेरेंक्स है, मसल्स ऑफ माउथ एंड फेरेंक्स, ठीक है, ये मसल्स ऑफ माउथ और फेरेंक्स ये क्या करते हैं कि ये एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव प्रेशर। अब पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करके ये क्या करते हैं कि एयर को अपने अंदर ये फोर्स करते हैं, फोर्स एयर इनटू दी लंग्स, फोर्स करते हैं एयर इनटू दी लंग्स। ठीक है, यानी कि ये जो पॉजिटिव प्रेशर पंपिंग मैकेनिज्म जो है ये एक सिंपल सा मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म के अंदर से सिर्फ एक उन्होंने पॉजिटिव प्रेशर ही क्रिएट करना है और क्या करते हैं? फोर्स को लंग्स के अंदर इंटर कर देते हैं। तो इनका जो इनहेलिंग का प्रोसेस जो है वो सिर्फ यहाँ तक ही होता है, जबकि जो नेगेटिव रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो इसके हम चंद एक एग्जाम्पल्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेगेटिव रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म्स। नेगेटिव रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म्स, बेसिकली ये मैंने मैकेनिज्म आपको बताया कि ये रेप्टाइल्स और बर्ड्स और जितने भी मैमल्स हैं उनके ज़रिए होता है। अब ये स्नेक्स लाइक जैसा कि स्नेक्स है, लिजर्ड्स है, क्रोकोडोलियन है। सबसे पहले हम कुछ रेप्टाइल्स की बात कर लेते हैं कि रेप्टाइल्स के अंदर किस तरीके से ये मैकेनिज्म्स होता है। रेप्टाइल्स के अंदर इसके जो एग्जांपल है वो स्नेक्स, लिजर्ड्स, ठीक है,
और क्रोकोडिलियन। इनके अंदर हम बात करेंगे कि कैसे नेगेटिव प्रेशर सिस्टम मैकेनिज्म होता है। अब बेसिकली ये क्या करते हैं कि सबसे पहले इन्होंने क्या करना है कि अपनी बॉडी को एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है, एक्सपेंड कर लेते हैं बॉडी कैविटी को, एक्सपेंड दी बॉडी कैविटी। जब इन्होंने अपने अंदर इनहेलिंग करनी है तो बॉडी कैविटी को एक्सपेंड कर लिया, जो फर्स्ट प्रोसीजर था। उसके बाद ये क्या करते हैं कि जो उनके रिब्स होते हैं, मूवमेंट में बताओ को, तो जो इनके रिब्स होते हैं वो रिब्स को क्या कर लेते हैं कि उनको मूव ऐसे करवाते हैं कि अपने लंग्स को वेंटिलेट कर देते हैं या एक्सपैंड कर देते हैं, ठीक है, सिंपली आप एक्सपैंड कह लें। तो जो एक्सपेंशन है वो क्या कर देती है, लंग्स के अंदर जो प्रेशर हो रहा था उसको डिक्रीज कर देती है, ठीक है। जो एक्सपेंशन है, दिस एक्सपेंशन क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है प्रेशर को लंग्स के, डिक्रीज प्रेशर को क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है। और फिर क्या कर देती है, एयर जो है लंग्स के अंदर चली जाती है। अब ये था इनहेलिंग का प्रोसेस। अब एक्सहेलिंग के अंदर क्या होगा, अब एक्सहेलिंग को दोबारा करने के लिए, एयर को दोबारा एक्सपेल करने के लिए क्या करेंगे, अपने अंदर इलास्टिक रिकॉइल, क्या करेंगे, इलास्टिक रिकॉइल। इलास्टिक रिकॉइल का क्या मतलब है, यानी कि अपने जो लंग्स हैं उनको दोबारा क्या करेंगे, रिब्स को क्या करेंगे, वो मूव करेंगे और लंग्स को अब क्या कर देंगे, एक्सपैंड के बजाय क्या कर देंगे, कंप्रेस कर देंगे। अब जैसे ही अपने लंग्स को कंप्रेस करेंगे तो एयर जो है वो बाहर चली जाएगी। तो इस तरीके से क्या होता है, रेप्टाइल्स के अंदर, स्नेक्स, लिजर्ड्स के अंदर क्या होता है, एक्सहेलिंग और इनहेलिंग का प्रोसेस होता है। तो अब ये थे बेसिकली रेप्टाइल्स। अब हम बात करेंगे टर्टल्स की। अब बेसिकली अगर मैं टर्टल्स की बात करूं तो टर्टल्स के जो रिब्स होते हैं वो एक शेल का पार्ट होते हैं, यानी कि जो टर्टल के रिब्स होते हैं, रिब्स आर पार्ट ऑफ द शेल, पार्ट ऑफ द शेल। अब आप ये डायग्राम के अंदर भी ये टर्टल्स की थोड़ी सी आप देख सकते हैं पिक्चर के, किस तरीके का टर्टल्स होता है और इनके अंदर किस तरीके का ये रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। ये लाइक थोड़ा सा ह्यूमन के लाइक ही होता है, बट चूँकि वर्टिब्रेट है तो इसके अंदर इस तरीके से होता है। अब बेसिकली इसके जो शेल होते हैं, तो ये बॉडी वाल होती है, ये थोड़ी सी होती है हार्ड होती है, ठीक है। इनकी जो बॉडी वाल होती है वो हार्ड, इनके अंदर स्केलेटन होता है। अब बेसिकली हार्ड स्केलेटन होने की वजह से क्या करते हैं कि इनके अंदर जो बॉडी की वाल है, ठीक है, दी अटैच आर इम्पॉसिबल, यानी कि इनकी मूवमेंट जो है वो इम्पॉसिबल हो जाती है हार्ड स्केलेटन होने की वजह से। इनके अंदर जो बॉडी की वाल्स हैं, यानी कि उनकी मूवमेंट है वो इम्पॉसिबल है हार्ड स्केलेटन की वजह से, ठीक है। इम्पॉसिबल बॉडी मूवमेंट, बॉडी वाल मूवमेंट कह लें आप, ठीक है। तो अब इम्पॉसिबल, अब ये फिर कैसे करेंगे, टर्टल्स क्या करेंगे, अपने अंदर एक्सहेलिंग कैसे करेंगे। अब ड्यूरिंग एक्सहेलेशन प्रोसेस ये क्या करेंगे, अपने जो बॉडी के मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब बेसिकली किस तरीके से जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये फोर्स करेंगे वाइसरा अपवर्ड को। इनके अंदर एक वाइसरल कैविटी होती है, ठीक है, उस कैविटी को क्या कर देंगे, ये अपवर्ड फोर्स कर देंगे और कंप्रेस कर देंगे लंग्स को, ठीक है। अपवर्ड वाइसरा, यानी कि ये कैविटी होती है वाइसरा, ठीक है। ये क्या कर देंगे, उसको कंप्रेस करेंगे, अब अपने लंग अपवर्ड जैसे फोर्स उसको अपवर्ड करेंगे तो लंग्स क्या हो जाएंगी, कंप्रेस हो जाएंगी और एयर क्या हो जाएगी, एक्सहेल, बाहर निकल जाएगी। तो ये था एक्सहेलिंग का प्रोसेस। अब ड्यूरिंग इनहेलिंग क्या होगा, अब बेसिकली ड्यूरिंग इनहेलिंग ये होगा कि ये फिर क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट मसल्स करेंगे और अपने जो वाइसरल कैविटी है उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर देंगे, इंक्रीज़ वॉल्यूम कर देंगे। क्या कर देंगे, इंक्रीज़ वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम इंक्रीज़ करेंगे, वाइसरल कैविटी का, वाइसरल कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज़ करेंगे और क्या करेंगे, एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करेंगे टू ड्रा एयर इनटू द लंग्स, ठीक है, एयर को लंग्स से बाहर ड्रा करने के लिए नेगेटिव प्रेशर, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है किसके अंदर, टर्टल्स के अंदर। तो पहले हमने किसके बारे में पढ़ा, स्नेक्स के अंदर पढ़ा, लिजर्ड्स के अंदर पढ़ा, रेप्टाइल्स इन अदर वर्ड्स, और अब टर्टल्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे बर्ड्स की, बर्ड्स के बारे में।
अब बेसिकली अगर मैं बर्ड्स की बात करूं तो बर्ड्स के अंदर जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो चूंकि फ्लाइट का उनके अंदर प्रोसेस हो रहा होता है, उन्होंने फ्लाइट करना होता है, तो हाई मेटाबॉलिक रेट होता है इनके अंदर। ठीक है, हाई मेटाबॉलिक रेट होने की वजह से क्या होता है कि इनके अंदर जो ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन है, कंजप्शन है, वो क्या होती है अदर वर्टिब्रेट की निस्बत इनके अंदर ज़्यादा होती है। ठीक है, अब बेसिकली अगर बर्ड्स के अंदर ये ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि इनके अंदर भी नेगेटिव प्रेशर सिस्टम ही होता है। फिर नेगेटिव प्रेशर सिस्टम क्या होता है कि नेगेटिव प्रेशर सिस्टम के अंदर क्या जरिए क्या करते हैं, मूव को एयर इनटू एंड आउट ऑफ देयर लंग्स करते हैं। अब बेसिकली अगर बर्ड्स के अंदर क्या होता है कि आल्सो हैव ए स्पेशल लंग वेंटिलेशन आउट ऑफ देयर लंग्स करते हैं। अब बेसिकली अगर बर्ड्स के अंदर क्या होता है कि आल्सो हैव ए स्पेशल लंग वेंटिलेशन मैकेनिज्म होता है, स्पेशल लंग वेंटिलेशन मैकेनिज्म, स्पेशल लंग वेंटिलेशन मैकेनिज्म। अब बेसिकली स्पेशल लंग वेंटिलेशन मैकेनिज्म्स ये क्या करता है, स्पेशल लंग मैकेनिज्म क्या करता है कि इनके जो पैसेज वे है, इनका जो फ्लो है एयर का, वो उसको वन वे पैसेज बना देता है, वन वे पैसेज। ठीक है, यानी कि एयर दोबारा जो है लंग्स के अंदर नहीं जाती, वो सिर्फ एक दफ़ा क्या करती है कि वो ब्लड के अंदर शामिल होकर आउट ऑफ दी बॉडी मूव कर जाती है। ठीक है, एक्सहेल हो जाती है। अब बेसिकली क्या होता है कि इनके अंदर इसी वजह से ये होता है कि बर्ड के जो लंग्स हैं वो स्मॉलर होते हैं मैमल लंग्स से। इनके अंदर ये वन वे पैसेज होने की वजह से ही इनके जो लंग्स हैं वो एज़ कम्पेयर टू मैमल्स ये स्मॉल होते हैं। तो बेसिकली इनका जो बर्ड के अंदर एक टनल लाइक पैसेज होता है। ठीक है, बर्ड्स के अंदर एक टनल लाइक हैव टनल लाइक पैसेज, जिसको हम क्या नाम देते हैं, पैराब्रोंकाई का नाम देते हैं। अब बेसिकली आप ये डायग्राम के अंदर भी ये पैराब्रोंकाई का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अच्छा, बेसिकली पैराब्रोंकाई क्या करती है, एयर कैपिलरीज विच लेड टू एयर कैपिलरीज विच गैस एक्सचेंज अकर्स, यानी कि ये एयर कैपिलरीज के अंदर जाकर ओपन होती हैं, एयर कैपिलरीज के अंदर, और वो क्या करते हैं, गैस एक्सचेंज उनके अंदर होती है। अब बेसिकली ये जो अरेंजमेंट है एंड फंक्शनिंग ऑफ सिस्टम ऑफ एयर सैक्स मेक वन वे फ्लो पॉसिबल। अब बेसिकली इनके अंदर कैसे होता है कि इनहेलिंग का और एक्सहेलिंग का प्रोसेस किस तरीके से होता है। आपको ये डायग्राम के ज़रिए मैं दिखाता हूँ कि ये आप देखें कि साइक्लिक वन प्रोसेस में के अंदर क्या होता है, इनके दो अंदर टू साइक्लिक प्रोसेस होता है, टू साइक्लिक प्रोसेस होता है। ठीक है, अब वन फर्स्ट साइक्लिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है, साइक्लिक। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इनहेलिंग कैसे होती है। अब बेसिकली इनहेल्ड एयर जो है, जो इनहेल एयर होती है, यानी कि जो बर्ड्स ने अपने अंदर एयर को इनहेल किया है, वो क्या करेगी, बाईपास दी लंग्स, यानी कि लंग से गुजर कर कहाँ पर चली जाएगी, एब्डोमिनल एयर सैक्स के अंदर चली जाएगी, यानी कि पोस्टीरियर एयर सैक्स के अंदर चली जाएगी। अब देख लें कि जैसे पोस्टीरियर एयर सैक्स के अंदर लंग्स के अंदर जो बर्ड्स के अंदर जो प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का, वो दो तरीके से होता है। ठीक है, यानी कि उनके दो टू साइक्लिक प्रोसेस होते हैं। अब बेसिकली ये इनहेल कैसे करते हैं, इनहेल करते हैं एयर को, और एयर जो है बाईपास लंग से गुजरती हुई किसी में चली जाती है, एब्डोमिनल एयर सैक्स के अंदर चली जाती है। और जैसे एब्डोमिनल एयर सैक्स के अंदर जाती है तो उसके बाद ये किसी गुजरती हुई लंग से गुजरती हुई थोरैसिक एयर सैक्स यानी कि एंटीरियर एयर सैक्स के अंदर पहुंच जाती है, एब्डोमिनल से थोरैसिक में पहुंच जाती है। अब उसके बाद फाइनली जो है वो थोरैसिक एयर सैक्स से ये क्या हो जाती है, एक्सहेल हो जाती है। अब बेसिकली ये टू कंप्लीट ब्रीथिंग साइक्लिक प्रोसेस है। इसमें वन साइक्लिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है, ये आप डायग्राम में देख लें, यानी कि ये देख लें कि इसका ये थोरैसिक सैक्स हैं और ये एब्डोमिनल सैक्स हैं, ये लंग्स हैं और ये ब्रोंकस है। अब जैसे एयर जो है ब्रोंकस के अंदर दाखिल होगी, ठीक है, तो ये सीधा किस में चल जाएगी, एब्डोमिनल एयर सैक्स के अंदर चल जाएगी। जैसे बर्ड इनहेल करेंगे एयर तो किस में चल जाएगी, एब्डोमिनल एयर सैक्स के अंदर चली जाएगी। अब जैसे ही एब्डोमिनल एयर सैक्स के अंदर जाएगी तो उसके बाद ये था फर्स्ट स्टेप इनहेलेशन का, इनहेलेशन होगी। अब इनहेलेशन के बाद साइक्लिक वन प्रोसेस के अंदर एक्सहेलेशन होगी। ठीक है, अब एक्सहेलेशन के दौरान क्या होगा कि एयर जो है वो किसके अंदर चली जाएगी, लंग्स के अंदर चली जाएगी, पैराब्रोंकाई के अंदर चली जाएगी। अब जैसे लंग्स के अंदर पहुंचेगी है तो वहाँ से क्या होगी, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेज होने के बाद लंग्स में एयर जाने के बाद फिर किस में चली जाएगी, सेकंड साइक्लिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद किस में चल जाएगी, इनहेलेशन के थ्रू किसके अंदर चल जाएगी, थोरैसिक एयर सैक्स के अंदर चल जाएगी। और थोरैसिक एयर सैक्स के अंदर जाने के बाद क्या हो जाएगी, एट लास्ट स्टेप के अंदर एक्सहेल कैसे होगी, थ्रू दी ब्रोंकस के जरिए ही ये कहाँ चल जाएगी, बाहर निकल जाएगी, एक्सहेल हो जाएगी। तो ये दो साइक्लिक प्रोसेस होते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसके अंदर हमने बर्ड्स का एक्सहेल सिस्टम
और टर्टल्स का और रेप्टाइल्स का बारे पढ़ा था। तो इस तरीके से बर्ड्स क्या करते हैं, अपने अंदर इनहेलिंग का प्रोसेस